किताबी बातों के इस नए एपिसोड में मैं आपको 4 बुक्स के बारे में बताऊँगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं और जो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो उसको अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पर ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और इसके साथ ही मैंने एक वीडियो बनाई थी अंग्रेज़ी में कि मैं कैसे टाइम निकालती हूँ बुक्स पढ़ने के लिए, तो वही टिप्स मैं इस वीडियो में रिपीट करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे व्यूअर हैं रेगुलर और आपने अंग्रेज़ी में वीडियोज़ देखी हुई हैं सारी, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको 4 किताबों के बारे में बता दिया जाए जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जो आपको पढ़नी चाहिए। नंबर 1 है सुहेल देव, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है ये किताब। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इसमें क्या है, सुहेल देव नाम के एक राजा हुआ करते थे बहुत साल पहले। अब मुझे भारतीय इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले मैंने इतिहास पढ़ा था। पर ये जो सुहेल देव राजा हुआ करते थे, इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और इनके खिलाफ ये लड़े थे जब ये भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे बड़े-बड़े राजा थे जो कि हार मान चुके थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी और इनके साथ बहुत सारा भेदभाव भी होता था क्योंकि ये क्षत्रिय कास्ट के नहीं माने जाते थे। तो ये जो अमीश त्रिपाठी जी ने किताब लिखी है, वो जो है वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फिक्शन है। मतलब ये सही कहानी बिल्कुल वैसे नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से ये कहानी को दोबारा सोचा है ताकि वो आपको एक उस राजा के बारे में बात बता सकें जो कि आपको किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। हमें स्कूल में आपको पढ़ने में इतना नहीं मिलेगा इनके बारे में, पर इस किताब के पढ़ने से आप इनके बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा जान सकते हैं। पर ये है फिक्शन ही और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसका पूरा रिव्यू अंग्रेज़ी में कर रखा है। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको हिंदी में किताबें पढ़ना है तो हिंदी में उपलब्ध है। सारे लिंक्स नीचे मैं लिंक कर दूँगी। दूसरी और तीसरी किताब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये किताबें आपको बहुत ज़्यादा हँसाएँगी क्योंकि ये अनुजा चौहान द्वारा लिखी गई हैं। दोनों एक ही सीरीज़ की हैं। पहली किताब का नाम है डब्बू, दूसरी का नाम है बोनू। अंग्रेज़ी में इनके नाम हैं दो स्पाइसी ठाकुर गर्ल्स एंड द हाउस दैट बीजे बिल्ट। अब जो पहली किताब है डब्बू, वो डब्बू की ही कहानी है। क्या होता है कि ये 5 बहनें हैं और उनमें से चौथे नंबर पर डब्बू आती है, जिसको मतलब ज़िंदगी में अभी इतना सक्सेस नहीं मिला है, तो अभी उसको एक नई जॉब मिल जाती है। वो न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं एक चैनल पर एक लड़का है डिलन सिंह शेखावत, जो उनको पसंद नहीं कर पाता उनके पहले न्यूज़कास्ट में और उनके बारे में बहुत ही भयानक सा रिव्यू लिख देता है। और किस्मत का खेल ये होता है कि दोनों बाद में मिलते हैं और डिलन को ये बहुत अच्छी लग जाती हैं। पर अब ये क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, इनके साथ क्या होने वाला है, तो बहुत ही फैमिली ड्रामा है। ये इन दोनों की प्रेम कहानी तो बीच में है जो थोड़ी बहुत है, पर जो बहुत सारा फैमिली ड्रामा इसमें है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको ये किताब ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी किताब चाहिए ना जो आपको पढ़कर अच्छा लगे, इसको पढ़िए। और ये जो दूसरी किताब है बोनू, ये मैंने बहुत साल पहले की पढ़ी थी और ये भी बहुत ही मज़ेदार फैमिली ड्रामा है। अब इसमें क्या होता है कि आप पहले पढ़िए डब्बू और उससे कुछ साल बाद बोनू जो है वो मतलब जो देवजनी है, डब्बू है, उसकी एक बहन की बेटी है। तो आपको ये किताब पढ़नी है, आपको पता चलेगा क्या होता है स्टोरी में। पर मतलब ये ऐसी किताबें हैं जो कि आपको पढ़कर मज़ा आएगा, तो ये सोचकर किताब पढ़िएगा। चौथी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, वो है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। अगाथा क्रिस्टी की किताब है। अगर आपको क्राइम मिस्ट्रीज़ पढ़ना पसंद है, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है और ये बहुत ही अच्छी है। ये इन लेखिका की पहली किताब है। तो इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं जो कि हैं पोयरो। उनके बारे में अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है ना, तो आपको ये किताब उठानी पड़ेगी, तो इसको ज़रूर चेक कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे और नए किताबी बातों के एपिसोड्स लेकर आऊँ, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं ये एपिसोड्स थोड़े ज़्यादा जल्दी-जल्दी लेकर आऊँ आपके सामने, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं बहुत सारी किताबें पढ़ पाती हूँ। ये बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताए हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी में वो वीडियो नहीं देखनी है, तो मैं आपको क्विकली बहुत जल्दी-जल्दी आपको बता देती हूँ कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आप भी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। नंबर 1, अपने बड़े-बड़े गोल्स बनाइए। अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ही आप पढ़ पाएँगे, पर अगर आपका गोल ही यही है, अगर आप चाहते ही 5 किताबें पढ़ना है, तो फिर सोच लीजिए कि 1-2 ही पढ़ पाएँगे। पर अगर आप 50 पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप 25 पढ़ पाएँ। अब 2 और 25 में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इसलिए आप अपने बड़े-बड़े गोल बनाइए। मैं भी यही करती हूँ और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
आप बिल्कुल अपना पूरा गोल नहीं पूरा कर पाएंगे, पर जितना कर पाओगे वो आपके वो छोटे गोल से बहुत ज्यादा होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने लेवल से ज्यादा अचीव कर पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते ही छोटा हो तो फिर छोटा ही अचीव कर पाते हो, पर अगर आप बड़ा सोचोगे तो शायद वहां तक ना पहुंच पाओ, पर यहाँ तक तो पहुंच जाओगे ना। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आप सारे दिन में क्या करोगे और उसमें कुछ समय रीडिंग के लिए देना है। अगर आप वो कुछ समय स्पेशल रखोगे ना कि आज रात को क्या मैं पूरा हफ्ता हर रात को 9 से 9:15 बजे तक किताब उठाऊंगा और उसको पढ़ूंगा, अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप वो कर पाएंगे। पर अगर आपने सोचा अच्छा मैं कभी किताब पढ़ूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, वो टाइम कभी नहीं आता। तो इसलिए आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, अपना एक टाइम रखना है रोज का, जिस दिन आप किताब पढ़ेंगे। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट तो आप हमेशा निकाल ही सकते हो। तो कोशिश करो 5 मिनट से शुरू करने की और फिर 1 घंटे तक जाओ। और साथ साथ एक और गोल रखो जो कि मैं भी रखती हूँ कि हर रोज कोशिश करो कि 100 पेज पढ़ने हैं। अब क्या बात है कि अगर आप एक नए रीडर हैं, आपने इतनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे मैं जब हिंदी में किताबें पढ़ती हूँ ना, तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ और अंग्रेजी में मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए आपको आपकी रीडिंग लेवल के हिसाब से 100 का गोल नहीं रखना है, उतना रखना है जितना आपको लगता है कि आधे घंटे का मेरे पास टाइम होता है और उसमें मैं 10-20 पेज पढ़ पाता हूँ, तो उस हिसाब से आप 25 का गोल रख लीजिए। ऐसे आपने धीरे धीरे अपना गोल रखना है और उसको बढ़ाते जाना है, और आपके जो किताबों की संख्या है, कितनी किताबें पढ़ी हैं उसकी संख्या वो भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अब आजकल क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो आप और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, इतना बाहर जाना नहीं है, जाना नहीं भी चाहिए। तो इसलिए आप एक रीडिंग वीकेंड जैसे चीजें सेलिब्रेट कर सकते हो, जिसमें आप एक दिन बस सारा दिन बैठकर किताबें पढ़ने की कोशिश करोगे, और वैसा करने से बहुत ज्यादा आप पढ़ पाते हैं। सिर्फ बात यही है कि हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मुझे तो 100 किताबें पढ़नी है, पर आप एक से शुरू करोगे, आपको शुरू तो एक से ही करना पड़ेगा, और एक पूरी किताब भी पढ़नी है तो आपको शुरू तो पहले पन्ने से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी उस पार्ट को स्किप नहीं करिए, क्योंकि हम सोचते रहते हैं उतना करेंगे, पर छोटा सा करने से हम कतरा जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, अपने गोल्स बड़े रखो, पर उन पे रोज 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 काम करो। और यही सब मैं करती हूँ जिससे मैं किताबें पढ़ पाती हूँ। मेरी अपनी अलग से एक जॉब भी है, मैं काम भी करती हूँ, मैं मार्केटर हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक काम होता है। फिर उसके बाद ये वीडियोस भी बनाती हूँ, और भी मेरे चैनल्स हैं। एक चैनल तो पूरा हिंदी में है, मेरा व्लॉगिंग चैनल, जो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, लाइफ ऑफ मनप्रीत। तो वो सब करने के बावजूद मैं कुछ किताबें पढ़ पाती हूँ, वो उसका उसका राज यही है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो से हेल्प मिलेगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जो बुक्स मैंने इसमें सजेस्ट करी हैं उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी किताबी बातों के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगी। सो या, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून।